तुम एक बात कान खोल करके सुन लो, मेरी बेटी तुम्हारी उस मॉडल की नौकरानी नहीं बनेगी। तुम उसके नौकर बनो और वो तुम्हारी नौकर बनेगी, लेकिन ये उसका नौकरानी वाला काम नहीं करेगी। मेरी बेटी किसी की सेवा नहीं करेगी, चाहे वो तुम हो या तुम्हारी वो मॉडल सुंदरी। और अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है तो मैं तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। तुम मेरे घर से निकलो अपने उस विश्व सुंदरी को लेकर के। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मम्मी, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है। देखो तो, बड़ा आया है, मेरी बहू को नौकरानी बना के रखेगा, उस विश्व सुंदरी की। अरे डियर, क्या हुआ? उधर मुंह करके क्यों बैठी हो? अरे जरा मेरी तरफ तो चेहरा करो, मैं भी तो देखूं तुम्हें। अरे मिट्टी, इतना नाराज क्यों हो? गुस्सा थूक दो मिट्टी। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हारे पूरे घर वालों से नफरत है। तुम्हारी माँ से, तुम्हारी भाभी से, तुम्हारी बीवी से भी। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी भी है, तुम शादीशुदा हो। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जैसे पचासों लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मेरे पास ना तुमसे अच्छे अच्छे लड़कों के ऑफर आए थे शादी के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सबको मना किया। और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो, तुम एक लायक इंसान हो, लेकिन तुम पहले से शादीशुदा हो। तुमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया मेरे सामने। अरे यार, तुम फालतू में इतना गुस्सा कर रही हो। तुम कुछ तो बोलोगी, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? मैंने तो अपने हिसाब से तुम्हें कुछ भी धोखा नहीं दिया है, ना कभी धोखा में रखा है। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, बस। अरे शोना, तुम मेरी शोना हो ना, मेरी प्यारी सी मिट्टी। मेरे से बात नहीं करोगी तो किससे बात करोगी? तुम्हारे पास कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है क्या? चिंटू, फालतू ये बात मत बोलना। समझ में आ रहा है या नहीं? ना मैं बकवास करती हूँ और ना ही मैं किसी की बकवास सुनना चाहती हूँ। अगर तुम फालतू में ऐसे ही बकवास करते रहे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे क्या बोलूं मैं? तुम फालतू में इतना गुस्सा हो रही हो। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है? बताओ तो सही। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता रखा है, मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को तलाक कब दे रहे हो। अरे मिठी, तुम आज कहो तो मैं आज के आज उसे तलाक दे दूं। देखो मिठी, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, और तुम इस चीज को लेकर इशू बना रही हो, मेरे से गुस्सा होकर बैठी हो। लेकिन वो तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो, वो तो कुछ और ही बोल रही है। क्या मुझे समझ में नहीं आता है? मैं बेवकूफ हूँ क्या? नहीं यार मिठी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, और उसके अधिकार जमाने से क्या होता है? मैं तो उसे अपनी बीवी नहीं मानता ना। और मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मुझे अपनी बीवी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी? मेरा उससे दिल भर चुका है। वो एक गांव की लड़की है, और जो खुशी, जो इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर है ना, वो उसके अंदर कहाँ? मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, समझी? ये बात तो तुम सच कह रहे हो ना? तुम उसको तलाक तो दे दोगे ना? अरे हाँ हाँ, मैं उसको तलाक दे दूंगा जब मैं उसको पसंद ही नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसके साथ ये रिश्ता रखकर? अच्छा चिंटू, तुम मुझे ये बताओ, तुमने जो वहाँ पे एक फ्लैट लिया है वो तो मेरे नाम कर दोगे ना? अरे हाँ हाँ मिट्टी, वो मैं तुम्हारे ही नाम करूंगा। देखो सोनम, मेरे फ्लैट के ऊपर, मेरी सैलरी के ऊपर, मेरी सारी चीज़ों के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार रहेगा, ना कि किसी और की, समझी? लेकिन मुझे ये बताओ, फ्लैट मेरे नाम पे रहे या तुम्हारे नाम पे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम फ्लैट अपने नाम पे क्यों करवाना चाहती हो? क्योंकि वो फ्लैट हो या घर हो, जो भी है, वो रहेगा तो हमारा ही ना। हाँ, मुझे पता है वो फ्लैट तुम्हारे नाम रहे या हमारे नाम रहे, रहेगा तो हमारा ही, लेकिन फिर भी मुझे वो फ्लैट अपने नाम करवाना है। क्योंकि हमारी शादी हो जाने के बाद हमें अपनी घर गृहस्थी भी तो बढ़ाना होगा ना। इसीलिए घर मेरा नाम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मिट्टी, अगर तुम एक बात मानो, मैं तुमसे एक बात बोलूँ? हाँ हाँ, बोलो। अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद आएगी तभी मैं सहमत होंगी तुम्हारी बात से, वरना नहीं। सोनम, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक ना दूँ, और वो तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी, और तुम बस प्यार 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 से प्यार करना। मज़ा आ जाएगा यार। टाइम से खाना मिलेगा, टाइम पे कपड़ा धुल जाएगा, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनंद रहेगा। आनंद ही आनंद आएगा, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। मैं तो अपने काम पे बिज़ी रहूँगा, और तुम बस अपने काम पे बिज़ी रहना। बात तो तुम एकदम सही बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी हमारी नौकरानी बन जाएगी तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें एक राज़ की बात बताऊँ? तुम में और उसमें क्या अंतर है? तुम देखने में बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मॉडल की तरह, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तब तो वो मेरे लिए खाना भी बना देगी, मेरी पसंद का। हाँ, हाँ मिट्टी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तुम जो कहोगी, वो सारा खाना बना देगी। तुम उसको बोलोगी ना, एक से एक चाइनीज़ आइटम बनाने के लिए, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब बना देगी। उसे शुरू से ही सब कुछ बनाना आता है। अच्छा मिट्टी, मुझे ये बताओ, तुम क्या खाओगी? मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो वहीं से तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगा। मैं तो खाऊंगी ही,
जो भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलूंगी, क्योंकि मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, कहीं घुमा फिरा कर ले आना, शायद मेरा मूड सही हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल चलो तुम मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे फायदे की बात कहूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। सफ़र करके आई हो, थक गई होगी। और जैसे ही तुम यहाँ पहुंची, ऊपर से और बवाल हो गया। इसलिए तुम आराम करो, मैं मार्केट से खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ, मेरी जान बीमार हो जाए। अम, वैसे मिट्टी, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? आपका घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही इस घर पे मैं आई ना, आपकी भाभी, आपकी मम्मी, तुम्हारी बीवी, सबने मुझे बहुत परेशान किया। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हें तो पता ही है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मिट्टी, तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उतना खूबसूरत मेरा घर नहीं है। आया समझ में? अरे छोड़िए भी, तुम भी क्या मजाक करते हो? अच्छा मिट्टी, फिर बताओ मुझे, मेरे साथ घूमने चलोगी या आराम करोगी? वैसे मुझे लग रहा है तुम सही कह रहे हो, मुझे घर पे रह के आराम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही मार्केट जाता हूँ। तो बताओ, क्या लाऊं तुम्हारे लिए मार्केट से? चिंटू, तुम्हें जो पसंद है ना, तुम वही ले आना, मैं वही खा लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मुझे क्या करना है? अगर इसकी बीवी यहाँ रहेगी तो मुझे क्या ही दिक्कत है। सही है, मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। और वैसे भी चिंटू तो बस मुझे ही पसंद करता है, और किसी को वो पसंद भी नहीं करेगा। हे भगवान, मैं इतनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा घर परिवार और इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया है। वैसे मैं भी तो बहुत गरीब घर से हूँ। वैसे मैं यही सोच रही हूँ कि अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाकर यहीं इसके साथ शादी करके बस जाऊँ। अब बस मेरा तो एक ही मोटिव है, इसे शादी करके यहाँ रह के राज करना है, राज। माँ जी, अब मैं क्या करूँ, क्या कहूँ? माँ जी, अगर चिंटू जी मुझे छोड़ देंगे तो सब लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरे ही अंदर कमी है, जिसकी वजह से मुझे चिंटू जी ने छोड़ दिया। माँ जी, अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ, बहू, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी ब्याह करा कर मैं तुम्हें इस घर में लाई हूँ, ना कि तुम्हें कहीं से उठा कर लाई हूँ इस घर में। बहू, तुम इस घर की बहू हो। लेकिन माँ जी, अब आप ही बताइए, मैं किसके भरोसे अपनी पूरी ज़िंदगी काटूंगी, किसके भरोसे मैं इस घर में रहूंगी? मेरे जीने का सहारा तो खत्म हो गया माँ जी। चिंटू जी मुझे छोड़ देंगे क्योंकि वो दूसरी लड़की ले आए हैं इस घर में। बहू, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ देगा वो तुम्हें, हम लोग हैं ना। माँ जी, मेरे अंदर कोई कमी थी जो चिंटू जी मुझे छोड़कर उसको पसंद करने लगे? क्या करूँ माँ जी, मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँगी मैं? अरे बहू, अरे बहू, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? ये कलयुग है बहू, कलयुग। आजकल कोई किसी की सुंदरता देख करके, उसकी सुंदरता देख करके मेरा बेटा उसके ऊपर मोहित हो गया है। अरे बेटा, कहाँ गया था तू? हाँ जी, कहाँ गए थे आप? चुप, एकदम चुप। तुम कौन होती हो मेरे से पूछने वाली कि मैं कहाँ गया था? चिंटू, तू तो बिल्कुल नालायक हो गया है, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है। वो तेरी बीवी है और तू ऐसे बात करेगा उससे? तुझे तो थोड़ा भी होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इतनी पागल हो गया है उसकी सुंदरता में। अगर ये तुमसे कुछ पूछ भी ली तो क्या हो गया? क्या तुम इसके जवाब भी नहीं दे सकते हो? जब से तुम उस वन पीस वाली जीन्स टॉप वाली लड़की को लेकर आए हो ना इस घर में, तब से तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया है। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है बात करने की, किसी से भी तुम ढंग से बात नहीं कर रहे हो। मम्मी, आप तो बीच में बोला ही मत करो। आप तो बीच में ऐसे बोलने लगती हो जैसे आप मेरी दुश्मन हो। दुश्मन? आप तो मेरी माँ ही नहीं हो। और खुशी तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो, अपनी मम्मी पापा भाई भाभी माँ, जिसको बुलाना है बुला लो और तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे और नहीं रहना चाहता हूँ। तुम इस घर से चली जाओ। तुम अब अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आज के बाद से हम दोनों के सारे रिश्ते नाते खत्म, समझी? आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसी गलती मत कीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप ऐसी गलती मत कीजिए, मुझे मत छोड़िए। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो या मेरे पैर में गिरे रहो या नाक रगड़ लो, अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुमको आज से अब से अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। चिंटू, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, बद्दुआ। तुम जिस लड़की को लेकर आए हो ना, उस लड़की के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम मेरी बहू को इतना परेशान कर रहे हो उस बाहर वाली के लिए, तुम कभी उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तुम देख लेना, तुम्हें मेरी बहू की हाई जरूर लगेगी। तुम देख लेना, जिस सुंदर लड़की को पाके तुम अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़ रहे हो ना, तुम देखना आज नहीं तो कल वो बाहर वाली लड़की तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे और तुम उसके बाद पूरी जिंदगी पछताओगे। ये जो मेरी बहू है, इसको तुम 2-3 दिन खाना नहीं भी दोगे ना, और कितना भी परेशान करोगे ना, तो भी ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और वो जो तुम लड़की लेके आए हो ना, उसको तुम एक दिन खाना नहीं दोगे और उसके इशारों पे तुम नाचोगे नहीं ना, तुम देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगी और कैसे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी इस घर से। खुशी, तुम इस घर से जाओगी भी या नहीं जाओगी? तुम मेरी माँ के पास बैठ बैठ के उनका कान भरती रहती हो, इसीलिए आज मुझे मेरी माँ इतना सुना रही है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो अपने बेटे के खिलाफ हो गई है और इतना बोल रही है। तुम निकलो इस घर से। नहीं नहीं, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं इसी घर में रहूंगी। बाहर मैं किस मुंह से जाऊंगी? अगर मैं बाहर चली गई तो सब मुझे ही दोष देंगे कि मेरे ही अंदर कोई खराबी थी, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू घर से निकल बस। और अगर इस घर में रहना चाहती है तो तुझे इस घर की नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो रह, नहीं तो निकल इस घर से। नौकरानी? ये क्या कह रहा है तू? तू अपनी बीवी को नौकरानी बना के रखेगा?
अरे शर्म कर ले चिंटू, शर्म कर ले। तू क्या कह रहा है, तुझे पता भी है। मुझे मंजूर है माँ जी, आप बीच में मत बोलिए। मुझे मंजूर है, अगर इस घर में मेरी हैसियत नौकरानी की है तो मैं नौकरानी बन के ही अपना सारा जीवन बिता दूंगी। तो फिर ठीक है, आज से ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड की पर्सनल नौकरानी रहोगी। वो तुम्हें जो भी काम करने के लिए बोलेगी तुम उसे मना नहीं करोगी। मुझे सब मंजूर है, बस आप मुझे इस घर से मत निकालो, मैं सब करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो अपनी बकवास अब बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों को हमारा सारा काम टाइम पे करके देना तुम्हारा जिम्मेदारी है। हमें टाइम से खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से करना सब कुछ, और सारे कपड़े तुम धोना, और सारा कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कपड़े प्रेस होने चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए, किसी भी काम में देर नहीं होनी चाहिए, और हमारे कमरे की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। तू एक काम कर, तू जो उस सुंदर से मॉडल को लेकर आया है ना, तो उसे लेकर के तू बाहर जा। मैं अपनी बहू को नौकरानी बनते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं इसे अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बेटी बना करके रखती हूँ। और तू इस इतनी अच्छी सी लड़की को नौकरानी बनाने का काम कर रहा है, वो भी अपना पर्सनल नौकरानी, उस कल की आई हुई लौंडिया के लिए। तू निकल इस घर से। और तो और तू मेरी बहू को, तू मेरी इस बेटी को उस कलमुही, उस डायन की नौकरानी बना कर रखना चाहता है। शर्म कर ले चिंटू, शर्म कर ले, भगवान से डर। मम्मी ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा खराब होते ना समय नहीं लगेगा। और मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो मैं तुम्हारा बुढ़ापा में सहारा नहीं बनूंगा, याद रखना। बेटा तुम एक बात कान खोल करके सुन लो, मेरी बेटी तुम्हारी उस मॉडल की नौकरानी नहीं बनेगी। तुम उसके नौकर बनो और वो तुम्हारी नौकर बनेगी, लेकिन ये उसका नौकरानी वाला काम नहीं करेगी। मेरी बेटी किसी की सेवा नहीं करेगी, चाहे वो तुम हो या तुम्हारी वो मॉडल सुंदरी। और अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, तो मैं तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। तुम मेरे घर से निकलो अपने उस विश्व सुंदरी को लेकर के, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मम्मी मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है। देखो तो बड़ा आया है, मेरी बहू को नौकरानी बना के रखेगा, उस विश्व सुंदरी की। तू चिंता मत कर बहू, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, तुझे नौकरानी बनने में नहीं दूंगी।